bang, bang. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम इस वीडियो में मैट्रिक्स के हर साल पूछने वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए 2022 का हमारे पास पेपर है। इसमें दिया है एक मैट्रिक्स से सवाल दिया है कि a इक्वल टू 102.021.203 का अवयव है। हमको सिद्ध करके दिखाना है कि a क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू o। मतलब हमको यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हमने a का 3/3 का हमारा मैट्रिक्स दिया है, अवयव दिया है, और उसको आ रहा है कि सिद्ध करके दिखाना है कि a क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू वो हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो चूंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है बोर्ड में हर साल हमेशा 5 नंबर या 8 नंबर में पूछता है। तो कृपया करके इस क्वेश्चन को हम लोग आप ध्यान से पढ़िए, ये हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक, तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके बताते हैं कि किस टेक्निक के आधार पर आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू दिया है 102.021.203। ये हमारा क्या है, 3/3 का एक अवयव है। हमको दिखाना है a क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दिखे i हमारा क्या है, i हमारा इकाई यूनिट है, यानी i की वैल्यू जो होती है हमारी इकाई यूनिट होती है। 3/3 के लिए हमारा इकाई अवयव क्या होता है, इसको कहते हैं 0.001। यह हमारा क्या है, इकाई अवयव है। इसमें देखिए 111 जो विकर्ण होता है वो इकाई होता है, 11 होता है। इसके अलावा जितने भी सभी एलिमेंट होते हैं उनकी वैल्यू 0 होती है, तो इसी को हम लोग i कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो o है, o की वैल्यू क्या है, वो हमारा क्या है, नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स मतलब जिसके सभी अवयव है क्या हो, 0 हो, सभी अवयव 0 हो, उसी को हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम लोग को सिद्ध करके क्या करना है, इसी के बराबर दिखाना है। तो चूंकि हम लोग को देखिए क्वेश्चन में देखिए i का मान हमको यहाँ से पता ही है, o का मान पता ही है, a का मान हम लोग को दिया ही है। अब हम लोग को a² का मान नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a² का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए a² का मान निकालेंगे, a² का मान निकालेंगे यानी a इंटू a करेंगे। ठीक, a का a से गुणा कराएंगे तो हमारा a² निकल जाएगा। a हमारा दिया ही है, a हमारा दिया है 102.020.213। ठीक, अब हमको एक का वैल्यू निकल गया। इसी में हमको क्या करना है, गुणा कराना है। एक और अवयव दिया है, वो सेम वही है 102.020.213। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम अवयव को सेम अवयव के साथ गुणा करा देंगे। अब यहाँ पर हम लोग गुणा दोनों का करा देंगे तो हमारा a² का मान निकल जाएगा। ठीक, तो गुणा करने के लिए हमको आपको मेथड बताए ही थे कि जो रो होता है, पहला रो को हम लोग कॉलम से कराते हैं, फिर पहला रो को दूसरे कॉलम से कराएंगे, फिर पहला रो का तीसरे कॉलम के साथ कराएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर गुणा कराइए। तो हम लोग जब गुणा कराएंगे तो 1 का पहला कॉलम से जब कराएंगे तो 1 का 1 से होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस देखिए 0 से हम लोग 0 कराएंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए तीसरा एलिमेंट का हम लोग तीसरा एलिमेंट से करेंगे, तो ये क्या हो गया, 2 का 2 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4। ठीक, उसी प्रकार से अब देखिए पहला रो का पहला कॉलम से करा दिया हमने, 3 यहाँ वैल्यू लिख दिया। ठीक, उसी प्रकार पहला रो का आप लोग दूसरे रो से करेंगे, मतलब सेम ये वाला रहेगा, इधर का दूसरा का पार्ट रहेगा, हम यहाँ पर दूसरे जगह पे लिखेंगे। तो ये देखिए 1 का 0 से कराएंगे तो 1 का 0 से करेंगे तो हमारा क्या होगा 0 का 2 से कराएंगे तो भी हमारा क्या होगा 0 ही होगा। फिर यहाँ 2 से 0 से कराएंगे तो ये भी हमारा 0 ही होगा। ठीक, उसी प्रकार अब पहला का तीसरा से करा देंगे। देखिए 1 का 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर 0 का 1 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा
0। ठीक उसी के बाद 2 का 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। समझ आ रहा है? इस प्रकार से हम लोग पहला रो का हम लोग ने तीनों कॉलम के साथ गुणा कर दिया। फिर अब पहला रो को हम लोग अब दूसरा रो को तीनों रो के साथ एक एक करके तीनों बार कॉलम कराएंगे। तो पहला से कराएंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर 2 का 0 से कराएंगे तो ये भी हो जाएगा 0, फिर 1 का 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक उसी प्रकार अब इसका हम लोग दूसरे वाले पार्ट से कराएंगे। तो यहाँ से 0 में 0 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, 2 में 2 से करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक अब यहाँ 1 में 0 से करेंगे तो हमारा 0 आएगा। ठीक उसी प्रकार इसका अब तीसरा से करेंगे तो 0 में 2 से करेंगे तो 0, 2 में 1 से करेंगे तो 2, 1 में 3 से करेंगे तो 3 आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से आप इसको पढ़िए। बोर्ड में फिक्स है कि 5 नंबर का इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक अब देखिए अब तीसरे वाले रो को हम लोग तीनों से करा देंगे। तो तीसरा वाला रो से कराएंगे तो हमारा देखिए 2 में 1 से कराएंगे 2, 0 में 0 से कराएंगे 0, 3 में 2 से कराएंगे 6 हो जाएगा। फिर 2 में 0 से कराएंगे 0, 0 में 0 से कराएंगे 0, 3 में 0 से कराएंगे 0, फिर 2 में 2 से कराएंगे 4, 0 में 2 से कराएंगे 1, 0 में 1 से कराएंगे 0, 3 में 3 से कराएंगे 9। यही हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। हम इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनेगा। देखिए 4 1 5 0 0 0 0 6 2 8 0 0 0 2। ये क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इनको जोड़ेंगे तो हमारा 0 वैल्यू आएगा, इनको जोड़ेंगे तो हमारा 13 वैल्यू आएगा। ठीक अब यहाँ पर देखिए ये हमारा वैल्यू किसका है ए स्क्वायर का। हमने यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया, ए का वैल्यू हमको पता है। अब ए क्यू भी पूछा है तो ए क्यू को हम लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारा 3 बार गुणा नहीं करेंगे, एक बार तो ऑलरेडी गुणा करते हैं। अब ए स्क्वायर में ए से गुणा करेंगे तो हमारा ए क्यू का मान निकल जाएगा। ठीक तो आइए सबसे पहले ए क्यू का वैल्यू निकालते हैं। ठीक अब ए क्यू का वैल्यू निकालेंगे। ए क्यू में हम लोग क्या करेंगे ए क्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे तो हमारा ए क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। ए स्क्वायर का वैल्यू दिया है, ए स्क्वायर का वैल्यू दिया है 5 5 2 8 5 2 8 0 4 0 8 5 30। ठीक हमने ए स्क्वायर का वैल्यू अभी जस्ट यहाँ पर निकाला है और ए का वैल्यू यहाँ से हम लोग ले लेंगे। ए का वैल्यू हम लोग यहाँ से ले लेंगे तो ये क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक अब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों का भी आपस में गुणा करा देंगे तो हमारे यहाँ पर ए क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। अब इन सब वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे यहाँ से LHS ले लेंगे, इसमें पुट कर देंगे और सिद्ध कर देंगे कि 0 के बराबर है। तो आइए सबसे पहले इसको गुणा करके देखते हैं। ठीक अब यहाँ इसमें हम लोग गुणा कराएंगे किसका पहला रो का। अब हम लोग क्या करेंगे तीनों कॉलम से गुणा कराएंगे। तो अब देखिए 5 का 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 0 का 0 से कराएंगे तो 0 होगा, 8 का 2 से कराएंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब पहला रो का दूसरे कॉलम से कराएंगे तो 5 के 0 से कराएंगे तो 0, 0 से 2 से कराएंगे 0, 8 का 0 से कराएंगे तो ये भी हमारा 0 होगा। ठीक उसी प्रकार अब पहला रो का थर्ड कॉलम से कराएंगे तो थर्ड से कराएंगे तो 5 का 2 हो जाएगा तो ये हमारा 5 दूनी का 10 प्लस अब देखिए 0 का 1 से कराएंगे तो 0, 8 का 3 से कराएंगे तो 24। ठीक अब उसी प्रकार अब देखिए 2 का अब सेकेंड रो का हम लोग कराएंगे पहला से। तो 2 का 1 से कराएंगे तो 2, 4 का 0 से कराएंगे 0, 5 का 2 से कराएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 10। ठीक अब इसी प्रकार दूसरा वाला पार्ट को दूसरा से कराएंगे तो 0 8 0। फिर उसके बाद इसका थर्ड से कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 4 और 15। ठीक
उसी प्रकार अब थर्ड रो वाले को तीनों कॉलम से अलग अलग कराएंगे, तो पहला रो से कराएंगे तो ये जगह 8 0 26, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 0 0 0, फिर हम इसको लास्ट वाला पार्ट से कराएंगे तो ये हो जाएगा 16 0 और 39 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर ए क्यू का मान आ जाएगा। ए क्यू का मान, ए स्क्वायर का मान, सभी का मान LHS पे यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, देखिए 5 और 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21, 0 0 0 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 0, 10 में 24 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 34, 2 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, 8 में 0 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा, 15 में 9, 15 में 4 4 8, 4 4 और 15 जोड़ेंगे तो 19 और 1 23 हो जाएगा। ठीक ठीक उसी प्रकार 26 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 34। ठीक उसी प्रकार 0 में 0 जोड़ेंगे तो ये 0 आएगा, और 16 में 39 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 55। ठीक जी, अब यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर, ए क्यू का वैल्यू पता हो गया, ए स्क्वायर की वैल्यू पता हो गया, आई की वैल्यू हमको पता ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से LHS लेकर हल कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, LHS, LHS हमारा दिया है a के पावर q प्लस माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू तो हम लोग को दिखाना है, हम यहाँ से LHS ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सभी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ ए क्यू की वैल्यू हमने निकाला है, ए क्यू की वैल्यू निकाला है 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ठीक, अब यहाँ हमने ए क्यू का वैल्यू रख दिया, माइनस दिया है 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारा क्या है 528 है, 528 0 4 0 और क्या दिया है 853 8 5 और 13। ठीक, अब ये हमारा वैल्यू हो गया किसका, ए स्क्वायर का, प्लस में दिया है 7 और ए दिया है, तो हम लोग यहाँ से ए की वैल्यू रख देंगे 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ठीक, अब प्लस में 2 आई दिया, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 2, आई की वैल्यू हमने बताया ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब सभी ये अदिश वाले गुणन है, इनको हम लोग गुणा करा देंगे। ठीक, तो गुणा करा दीजिए, दूसरा स्टेप ये है, गुणा कराएंगे और उसके बाद सभी को जोड़ देंगे। तो ये हमारा 21 का 21 रहेगा 12 34, ये हो जाएगा 0 8 0 34 23 55। ठीक, अब 6 का गुणा करा दिए सभी से, तो ये जाएगा प्लस, यहाँ पर देखिए माइनस 6 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 13, ये हो जाएगा 0 माइनस 8 माइनस 16, ये हो जाएगा माइनस 12 माइनस 24, ये हो जाएगा माइनस 36, ये हो जाएगा माइनस 48, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 13 बचे कैसा माइनस 35, 6 दिया है ना 78 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार 7 का इसमें गुणा करा दिए, प्लस दिया है 7, तो प्लस सबसे गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 7 0 14 0 14 7, ये हो जाएगा 14 0 और ये दिया है तो ये हो जाएगा 21, और 2 का इसमें गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। अब सभी अवयव इसमें दिख रहा है, 4 अवयव दिख रहा है, चारों अवयव को हम लोग को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने का जोड़ देंगे तो हमारा जोड़ने का दिया ही है, तो हम लोग चाहिए चारों अवयव को
जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ के बराबर आ जाएगा या 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 21 में जोड़ेंगे क्या, सभी ये वाला पार्ट A1 वाला पार्ट जुड़ जाएगा, जुड़ता है। जोड़ने का मेथड आपको हमने बताया ये। तो अब देखिए 21 में माइनस 30 जुड़ेगा, अब माइनस प्लस 7 जुड़ेगा प्लस 2 जुड़ेगा। ठीक उसी प्रकार 0 में 0 जुड़ेगा प्लस 0 जुड़ेगा प्लस 0 जुड़ेगा। ठीक उसी प्रकार 34 दिया तो 34 में हमारा माइनस 16 जुड़ेगा प्लस 14 जुड़ेगा प्लस 0 जुड़ेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 12 में हमारा क्या जुड़ेगा, 12 में माइनस 12 जुड़ेगा प्लस 0 जुड़ेगा प्लस 0 जुड़ेगा। ठीक उसी प्रकार 8 वाले पार्ट में देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। ठीक, और उसी प्रकार हम लोग थर्ड वाले पार्ट में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 23 दिया है, यहाँ पर माइनस 36 दिया है, यहाँ पर प्लस 7 दिया है और यहाँ पर प्लस 0 दिया है। ठीक, अब देखिए इस वाले पार्ट को और थर्ड वाले पार्ट को जोड़ेंगे तो ये दिया है 34 में हम लोग माइनस 48 कर देंगे और प्लस 14 कर देंगे प्लस 0 कर देंगे। ठीक, उसी प्रकार इस वाले पार्ट को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक उसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55 प्लस माइनस 78 माइनस प्लस 21 प्लस 2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अब हम सभी चारों को जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा LHS के बराबर। ठीक, तब यहाँ पर जोड़े। अब देखिए 21 में 2 जोड़ेंगे, देखिए ये वाला पार्ट को हम लोग अलग रहेंगे, ये वाले पार्ट अलग अलग जोड़ेंगे तो 21 और 21 7 29 और 28 और 2 30 में से 30 जाएगा हमारा हो जाएगा 0 और 0 0 0 आपस में जुड़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 34 में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस 14 दिया है। ठीक, ये देखिए ये 48 होगा, यहाँ 48 दिया है। अब देखिए 34 में से 14 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 48 होगा, 48 से 48 जाएगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 12 से 12 चला जाएगा तो हमारा यहाँ पर भी 0 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम देखिए 14 2 16 16 8 24 में से 24 जाएगा ये भी हमारा 0 आएगा। उसी प्रकार ये 27 30 में से 30 जाएगा 0। उसी प्रकार ये 48 में से 48 जाएगा 0, ये भी 0 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा। यानी हमारा सब पार्ट क्या हो जाएगा 0 0 0 के बराबर आ जाएगा। यही हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी इसके बराबर हम लोग को सिद्ध करना था 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस मेथड का उपयोग करके इजीली आप पेपर में हल कर सकते हैं। बस क्वेश्चन में क्या रहता है, इसकी वैल्यू थोड़ा सा बदल देगा, ए की वैल्यू थोड़ा बदल देगा। मेथड जो है हमारा सेम यही मेथड का उपयोग करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम आपको पूरा उसको डिटेल में फिर से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तब तक के लिए let it bang, bang.